हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी 1/18 और 2/2024 और 1/2024 के बारे में बात कुछ डिस्कस करेंगे। अभी सुबह से न्यूज़ सर्च कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि जो नोटिस आई थी टेक्नीशियन की जो पहले शेयर हुआ था उसमें ये था कि 9 तारीख से आपकी फॉर्म अप्लाई होगी। तो उम्मीद है कि आज तारीख है 8/3/2024, कम से कम नोटिफिकेशन तो आ जाता ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो नोटिफिकेशन कहीं नहीं दिखा, लेकिन एक चीज़ ज़रूर दिखा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। टेक्नीशियन के लिए खुशखबरी, वेटिंग लिस्ट रहता तो कितना अच्छा होता। 2018 में इतनी वैकेंसी आ गई कि जो 2/2024 में जो वैकेंसी एक आरआरसी में यानी एक आरआरबी में जितना आएगा उससे ज़्यादा तो वेटिंग आरआरबी बेंगलोर ने क्लियर कर दिया। तो इसमें दो पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं। जो 2018 वाले कैंडिडेट होंगे जो 1/18 वो सोचेंगे कि मैं 2/2024 वाला के फेवर में बात कर रहा हूँ, लेकिन फैक्ट ये है कि जो भी रेलवे में जॉब जाती है वो वैकेंट सीट से ही मिलती है। ये तो पता ही आपको। अगर 100 सीटें हैं तो 100 सीट अगर देगा पुराने वेटिंग लिस्ट से तो आगे वाले सीट कम हो जाएगी, सिंपल सी बात है। लेकिन ये कैंडिडेटों को वेटिंग लिस्ट से हैं वो 5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और रेलवे ने इसको सैद्धांतिक रूप से मान भी लिया था कि इनको मैं लूँगा, तो कोई इसमें बुराई भी नहीं है। यानी फैक्ट है, उस फैक्ट पे हम बात कर रहे हैं। तो चलिए एक बार डिटेल में देखेंगे कि वेबसाइट पे क्या कह रहा है, कितना बड़ा पैनल है। तो एक अच्छा 377 लोगों का पैनल है एडिशनल प्रोविजनल पैनल के नाम से। और एडिशनल जो वैकेंसी जाएगी वो कहीं खाली पोस्ट होगा उसको ही पे जाएगा, यानी खाली पोस्ट की वैकेंट न्यू सीट नहीं आके ये पुराना से ले लिया। और जिसके लिए इन्होंने करीब करीब 4000 से लेके 5000 टेक्नीशियन जो बचे हुए थे 21 अलग अलग आरआरबी में, उन सब आरआरबीओं में सैद्धांतिक रूप से माना था। उसमें से करीब करीब 800 के आसपास का लोगों का पैनल आ चुका है, लेकिन अभी भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं। तो इस पैनल को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा खुशी होगा जो कैंडिडेट इतने दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि ये सारे तो ज्वाइन करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ कैंडिडेट कहीं ना कहीं जॉब में होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनके लिए एक आज कह सकते हैं महाशिवरात्रि के दिन आपके लिए शुभ दिन आया है और शुभ संदेश लेके आया है कल शाम में, और आपके लिए खुशखबरी है। तो चलिए इनकी आगे की प्रोसेस होगी। कौन कौन से हैं, कैटेगरी 25 के लिए है आपका कैरी जैन वैगन जो 105 कैंडिडेटों को जॉब देने का गारंटी पैनल दिया है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिकल डीजल इलेक्ट्रिकल ग्रेड 3 में 11 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट आपके मैकेनिकल में है। उसके बाद इनके आपका डिटेल दिया हुआ है, ट्रेन लाइटिंग में है, वर्कशॉप में है ट्रेन लाइटिंग का। उसके बाद आपका टीआरडी ओची टीआरएस का है, वर्कशॉप इन फिटर वाले में एक मतलब 94 कैंडिडेटों का है। उसके बाद नीचे में सबसे ज़्यादा एक जो और पैनल है वो है बड़ा पैनल 22 कैंडिडेट ट्रैक मशीन में, ये भी एक ठीक ठाक है। ट्रैक मशीन सिग्नल एनेशन टी वाले पोस्ट से अलग टेक्नीशियन का है। 134 और 136 का टेलीकम्युनिकेशन का इधर है 10+2 का, ये वाला 134 और 136, लेकिन 137 है वो आईटीआई टेक्नीशियन का है, ध्यान रखिएगा। लेकिन दोनों ट्रैक मशीन का रिलेटेड पोस्ट है। तो टोटल 377 कैंडिडेटों को बधाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे आरआरबी बेंगलोर इतने पोस्ट दिया है तो ये बेंगलोर आरआरबी का टेक्नीशियन वैकेंसी 2/24 आए उसमें भी अच्छा पोस्ट दे और लोगों को जॉब प्रदान करने का अवसर दे। और बाकी जैसे 21 आरआरबी में 9000 टेक्नीशियन का बताना है, तो हम 9000 को 21 से डिवाइड करेंगे तो करीब करीब ये सीटें जो आती है एक आरआरबी में 500 से कम आती है, लगभग 500 मान ले सकते हैं, उससे कम ही आएगी, यानी करीब करीब 460 बनती है। अगर 460 अगर न्यू वैकेंसी में आ रही है और यहाँ पे एडिशनल पैनल में 370 आता है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ओल्ड वाला स्कीम अच्छा था जिसमें वेटिंग लिस्ट लेता था कैंडिडेट को, फ्यूचर में कभी न कभी मौका मिलता था। जबकि 2/2018 के बाद सारा वेटिंग लिस्ट ख़त्म कर दिया गया और 19 में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं और 2024 में भी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं। जो खाली होता है उसको रिप्लेसमेंट पैनल द्वारा भरा जा रहा है। तो कुल मिला के कहें कि वेटिंग लिस्ट वाला बेटर था, कैंडिडेट का डीवी मेडिकल हो जाता था, लेकिन लोग कहते थे कि मेरा मेडिकल ले लिया, डीवी ले लिया, जॉब नहीं दिया। उससे हमें लग रहा है कि आज के डेट में हमें नुकसान ज़्यादा है। थैंक यू, धन्यवाद।
अब बात रह गई एक चीज़ और मैं बता दूं, थैंक यू तो बोल दिया मैंने आपको, एलपी टेक्नीशियन की थी। देखिए एलपी का तो फॉर्म भरा जा चुका है, इसकी अभी डिटेल डाटा आनी है कि कितने लोग फॉर्म भरे हैं, ये सब आएगा। अभी टेंडर का कोई नोटिस नहीं आया है ईसीए का, और आगे प्रोसेस इन्होंने दिया है वो मई जून के आसपास दिया है, तो अभी तो मार्च ही चल रहा है, यानी अभी इनके पास टाइम है एग्ज़ाम का प्रोसेस करने में और आगे चलेगा। लेकिन टेक्नीशियन की नोटिफिकेशन नहीं आया, ये आश्चर्यजनक है। और लोगों ने आपको पहले ही वीडियो बना दिया था कि ये वीडियो आ गया, एकदम ओरिजिनल है, 2/2024 का नोटिफिकेशन जो एडिटेड था। तो वेट करते हैं कब आता है ऑफिशियल, लेकिन आनी चाहिए जल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।